सेकंड चैप्टर औपसमिक, सायिक, सायोपसमिक, औदैहिक और पारिणामिक भाव। तो उनके फिर जो प्रकार है उस पर अपन बात कर रहे थे। सेकंड सूत्र उपसम के, एक मिनट थोड़ा ये वाला अब इसके भेद भेद बताएं औपसमिक के। पहला जयनंद सर। जय शाह। द्विनाष्टादशैकविंशति त्रिभेदा यथा क्रमम। पूर्व में उक्त पांच भावों के क्रम से दो, उपसम के दो, और फिर क्षायिक के 9, क्षायोपसम के 18 और औदय के 21, और 3 भेद हैं। ये ऐसे भेद बताए। औपसमिक भाव के 2 भेद है। अब औपसमिक भाव के 2 भेद, इसका मतलब ये हुआ कि जब अपना उपसम हो रहा है, यानी कि कर्मों का दमन हो रहा है, यार कर्म अपनी सत्ता में नहीं है, वो कब होता है? या तो अपन कुछ मानसिक लेवल पे बात समझ रहे हैं लेकिन वो स्थिर नहीं है। तो जो कल अपने गुणस्थान की श्रेणी बताई थी, वो इट गोज एट माइंड लेवल ऑल्सो एंड इट गोज एट नो माइंड लेवल ऑल्सो। माइंड लेवल पे भी जाता है, यानी कि दमन में भी काम तो होता ही है, पर वो स्थिर नहीं होता। उपसम में दो क्या होगा पहले? अभी ये ईंट तोड़ने वाली बात, जो कर्मों की ईंट टूटती है वो मौनीय कर्म से टूटती है। आठ कर्म, 8 कर्म आपको सबको थोड़ा, क्योंकि इससे रिलेशन है 8 कर्मों का और श्रेणी का और इन भावों का। भाव से ही कर्म टूटते हैं, यानी कि धर्म से कर्म टूटते हैं। धर्म और कर्म दोनों की थोड़ा अपने को समझ होनी चाहिए। 8 कर्म कौन कौन से हैं? आपको अगर ध्यान हो तो थोड़ा नाम से बोल सकते हैं। दीदी बोलो। आपकी आवाज ऑडियो बंद है। घाती और अघाती कर्म। हाँ, 2 क्लास है, गाती और अगाती है, और उसमें क्या क्या है? आपका ऑडियो बंद है। इसीलिए मैं बीच गाती में में सॉरी। 4 होते हैं और अगाती में भी 4 होते हैं। हम्म। तो गाती के 4। आपके ऑडियो बंद है दीदी। हाँ अभी चालू शायद, हाँ अभी हुआ है। हाँ। गाती मतलब आत्मा की घात करते हैं। या दूसरा हम बोले तो दूसरा तरीका बोलने का है कि सांप्रदायिक कर्म है, जो कषाय वाले हैं और अपने को हाँ। भय शोक चिंता और उसमें तकलीफ में ले जाते हैं। क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष में ले जाते हैं, वो अपने हम्म। आत्मा की घात करते हैं। दूसरे वाले कर्म, यूं वाले कर्म, वो आत्मा की घात नहीं करते हैं, शरीर का घात करते हैं एक तरह से। तो चार चार कर्म जो है वो आत्मघाती है और 4 नहीं है। यानी कि 4 मोटा मोटा आत्मा से रिलेटेड है और 4 शरीर से रिलेटेड है, ऐसा बोल सकते हैं। 4 कर्म कौन कौन से हैं दीदी? 4 जो आत्मा वाले 4 कर्म कौन से हैं, और शरीर वाले 4 कर्म कौन से हैं? आत्मा के करते तो ज्ञानामणि, दशमणि, मौनी और अंतराय, हाँ बराबर ये है। कर सकते हैं। और हम्म, वेदनी, आयु, हम्म। नाम और गोत्र, ये अपने 4 रहते हैं। 4 जो शरीर से, अब नाम है, नाम कर्म के चार उदय से तो आपको। चार हाँ तो शरीर से है। हाँ 4 शरीर के, 4 आत्मा के। हाँ, 4 आत्मा का घात करते हैं और 4। तो सबसे पहले जब अगर कर्म का विनाश करना है, कर्म महल को ढहाना है, तो पहला चीज एंट्री कहाँ से हो रही है? कि सबसे पहले आप, दशनामणि। हाँ 10 वहां से होते, बिल्कुल सही बोला। और मोहनीय कर्म में, मोहनीय कर्म के 2 भाग है, एक प्लानिंग और एक एग्जीक्यूशन। प्लानिंग का मतलब हुआ दर्शन मोहनीय। अब हाँ। दर्शन और दर्शन मोहनीय में भी अंतर क्या है? दर्शन में ऊपर ऊपर की बात है, दर्शन मोहनीय में आत्मा की बात हाँ। है। दर्शन में इंद्रियों की बात है और आत्मा में अनिंद्रियों की बात है।
तो ये थोड़ा समझ में आना है। तो उपशम जब होता है तो पहला चीज मौनी, क्योंकि मौनी कर्म टूटेगा, थोड़ा हल्का होगा तो वो ज्ञान की तरफ भी जाने देगा। तो मौनी हाँ कर्म हाँ, सबसे पहले हल्का कब होता है? जब किसी ने बोला कि चलो ना अपन सुनते हैं, वहां से हिलता है। मतलब दर्शन से। मौनी में से ही, मौनी के भी दो भाग है ना, दर्शन मौनी और चारित्र मौनी। हाँ। मौनी के अंदर, मौनी में भी दर्शन ज्ञान समाविष्ट है। हम्म। मौनी कर्म के अंदर जो दर्शन, मौनी के अंदर दर्शन मौनी होता है, चारित्र मौनी दोनों होते हैं। मौनी के दो भाग है, एक दर्शन मौनी है, चारित्र मौनी। चारित्र मौनी मतलब डूइंग, और दर्शन मौनी का मतलब आत्मा से प्लानिंग। प्लानिंग जो, जिसको संकल्प बोलते हैं ना, विचार और हाँ संकल्प। हाँ विचार होता है मानसिक लेवल पे, हाँ ये कुछ ठीक है। फिर अंदर से वो हाँ सिर्फ ठानना नहीं होता है। हाँ हाँ ठानना होता है जब अंदर से आप, ठानने का प्रक्रिया है ना, पहले विचार आया, फिर अपने मिलने वाले को, किसी को पूछा, अपने अंदर ही चिंतन किया, तो अगर है या अवायदार, फिर वो फिट हुआ, हाँ। फिर फिट। निश्चय। हाँ, निश्चय। हाँ निश्चय, फिर डिसीजन होता है कि नहीं ये करना। वो दर्शन मोन्य टूटा। हाँ, तो लास्ट में पक्का जब आपने तय किया, वो तो दर्शन मोनि। हम्म, हाँ तय करने में भी, अब वो तय क्या है? एक तो तय है अपने दिमाग के लेवल पे तय किया, तो वो तो क्या, हाँ। वो पहला, लेकिन पहली श्रेणी तो वही है, दिमाग के लेवल। क्योंकि डायरेक्ट तो आपको ध्यान में अनुभव नहीं होगा ना। नहीं। आप दुकान लगाएंगे, समझो कि आप पहली बार मैंने एक माल सौदा पायलट में बेचूंगा, या पहली बार आप समोसा बनाओगे, बट भाई समोसा बनाने के लिए एक बार तो दिमाग से करना पड़ेगा ना कि समोसा अच्छा ही बनेगा या खराब बनेगा, पता नहीं। एक बार तो हम्म, आपको सामान इकट्ठे करने पड़ेंगे। करने पड़ेंगे बनाना। उस टाइम पे इकट्ठे करेंगे तब आपको मन में ऐसा विश्वास नहीं कि समोसा की दुकान चली जाएगी, कपड़े की दुकान चली जाएगी, या मैं कुछ लगाऊंगा तो चलेगा नहीं चलेगा, उस टाइम पे आपको पता नहीं होता है। जब एक बार हाँ चला नहीं के होता। देखते हो तब आपको पता होता है। हाँ अब ये मुर्गी पहले अंडा पहले, अब ये नहीं करेंगे तो वो भी नहीं होगा, और वो नहीं करेंगे तो ये भी नहीं होगा, ऐसा है शुरू में आप। इसलिए मोहनी कर्म की पहली ईंट तोड़ने का मतलब, उसको पहली ईंट तोड़ने का भगवान ने फेस्टिवल बना दिया। कि पहली ईंट कहाँ से तोड़ने का, चलो आप, जैसे भाई साहब ने बताया कि अपन क्षमा मांगते हैं, चलो पहली ईंट कुछ नहीं, अंदर से मांग रहे नहीं, मांग तो क्षमा तो मांग भाई, अंदर से नहीं आ रहा तो बाहर से भी चलेगा, ऐसा। अच्छा। हाँ, बाहर से भी क्या पता वो अंदर से क्षमा मांग रहा है कि बाहर से मांग रहा है, पर हाँ मांग रहा है बिल्कुल, क्षमा। शुरुआत तो हुई ना। हाँ, शुरुआत हो गई। एक मिनट के लिए अपने मन में कुछ द्वेष है, और मैंने आपको क्षमा हाँ मांगी, अब मैं अंदर से मांग रहा हूँ नहीं मांग रहा हूँ, पर जो ही मैंने क्षमा मांगी तो वो डायरेक्शन चेंज हो जाती है, तो आपके मन में कुछ विचार, हाँ प्रतिक्रिया होगी। आपके मन में लगा यार एक हाँ क्षमा मांग रहा, तो चलो अपन भी बढ़ते हैं एक कदम। नहीं तो हाँ इस हाँ चक्कर में आदमी कदम नहीं बढ़ता है। हाँ। नहीं नहीं, सही बात। अब आपने तो भले बार बार से मांगी, उसने अंदर से समझ ली, अंदर से, अब उसने जब आपने वापस उसने स्टेप रखा तो अपना भी स्टेप जाता है कि चलो अब अंदर जाते हैं। तो वहां से भगवान हाँ। की ईंट तोड़ी। मकान को तोड़ने में सबसे पहले ईंट कहाँ से तोड़ने का, वही लफड़ा है। अब इन्हें तोड़ा हाँ कैसे? हाँ तो भगवान ने उसको फेस्टिवल बना दिया। मतलब कितनी बड़ी चीज दे दी कि क्रोध को तोड़ना क्षमा, और क्षमा का पर्व बना दिया। अब क्रोध मान माया लोभ सारे 18 पाप में जो सबसे पहला क्रोध है, उसी को ही पकड़ लिया। जहाँ बोध नहीं वहाँ क्रोध है, तो क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष के क्रोध को ही पहले ईंट तोड़ी कि भाई इसको ईंट यहाँ से तोड़ो, तो फिर ये पूरा ढह जाएगा। हाँ पूरा महल जो है कर्म का महल को ढह जाएगा। मतलब कितनी प्लानिंग करी भगवान ने, बताओ। अब आप संवत्सरी मना रहे हैं क्षमा वीर से भूषणम, तो कितनी बड़ी बात सिखा दी। तो आप वहां से स्टार्ट तो कर भाई, तो चल एक बार चालू कर, मैं देखता हूँ, ऐसा है। क्षमा वीर से भूषणम संवत्सरी का ये महत्व है कि एक बार स्टार्ट। तो कहने का मतलब उपसम भाव कहाँ से चालू होगा, भले ही मानसिक लेवल पे हो, तो ये उपसम जो है ना मानसिक लेवल का ही है, आत्मिक लेवल का नहीं। हम्म। मानसिक लेवल का है, या मतलब दबी दबाई बात है, समन वाली बात है, बट समन भी सही है। दमन लंबा सही नहीं चलेगा, दमन से सही नहीं होगा, पर दमन से शुरुआत होगी, शुरुआत हो जाएगी। तो उपसम के दो भाग बताए, एक सम्यकत्व, एक चारिक। तो उसको बोलेंगे उपसम समकित या उपसम चारित, यानी कि दबा हुआ समकित और दबा हुआ चारित, ऐसा बोल सकते हैं। अच्छा। दबा हुआ चारित और दबा हुआ उपसम, मतलब अभी वो क्लियर नहीं है, पूरा क्लियर नहीं है, बट शुरुआती दौर में तो यही होगा। इसके दो भाग बताए उपसम के। फिर क्या होगा? फिर फिर क्षय होगा। अब कहीं गुरु का योग मिलेगा, कहीं डायरेक्शन मिलेगी, कहीं आपको ऐसा
आगे अंदर जाने का, आपका खुद का भी चिंतन होगा कि यार ये महाराज बन रहे, क्यों बन रहे हैं, 2500 साल पहले चले गए भगवान, तो भी ये बन रहे, क्या है इसमें, कुछ तो होगा। ऐसा प्रश्न खुद को भी होगा और कहीं निमित्त बनेगा, तो गहराई में जाने का योग बनेगा। और सबसे पहली बार जब ये विधि भगवान ने 40 साल में जैसे ढूंढी और अपने को पकड़ाई, तो अगर शायद मेरे को ये ध्यान वाली विधि नहीं होती तो अपन भी अपने दिमाग में इतना नहीं आता है, तो ये मात्र ज्ञाता दृष्टा है। मात्र ज्ञाता दृष्टा होते ही सारे पड़ खुल जाते हैं। मात्र ज्ञाता दृष्टा में जब आप पहली बार अनुभव करते हैं, तो उसी टाइम पे, उसी क्षण में आप अपने आप को अनुभव में पा सकते हैं। क्या पा सकते हैं? अनंत क्षमा उस टाइम पे होती है, अनंत करुणा होती है, अनंत शांति होती है, अनंत आनंद होता है, अनंत ज्ञान होता है। आपको पता तो सब है, सब संसार में सब चीजें उस टाइम पे आप देख तो सकते हैं, लेकिन आप प्रतिक्रिया नहीं करते। अनंत दर्शन है, जान सकते, देख सकते, बट आपने अपनी रेखा खींच दी कि भाई जो ही मैं प्रतिक्रिया करूंगा मैं विवाह में जाऊंगा, तो मुझे नहीं जाना। वो भी वही आत्मा के सहारा ही है। उस क्षण में आपको अनंत अनंत सब दिखता है, तो दिखता है नहीं दिखता है। हाँ तो अपन बोलते हैं अनंत आनंद है, तो अनंत आनंद उस क्षण के लिए तो हो ही जाता है, क्योंकि वहां हाँ भय नहीं, शोक नहीं, चिंता नहीं, क्रोध नहीं, मान नहीं, माया नहीं, ईर्ष्या नहीं, जलन नहीं, तो है क्या? अनंत क्षमा, अनंत करुणा, अनंत आनंद, अनंत शांति। उस टाइम पे ये बात समझ में आती है कि ऐसी स्थिति में हमको आ जाते हैं, तब हमको ऐसा लगता है। वैसी स्थिति में अगर नहीं जाएंगे और ऐसे बोलते रहेंगे अनंत आनंद होता है, तो अपने को लगेगा किसको आनंद होता है? आपको होता है, मेरे तो गाड़ी लाता हूँ तो आनंद आनंद होता है, आपको कहाँ आनंद होता है? मेरे तो सोने का हार लाता हूँ तो आनंद आनंद होता है। ये आनंद आनंद कहाँ है? तो प्रश्न प्रश्न रह जाता है और फिर अपने को श्रद्धा ही नहीं आती वो अस्थाई नहीं है, ये आनंद अस्थाई है। है। हाँ वो वो तो ऊपर आप, ऊपर का आनंद है, गाड़ी बंगले सोना हाँ, वो चांदी वो बंगले, ऊपर ऊपर। हाँ चलो वो भी, उसको अपन उस भगवान उसको मना नहीं करते। गाड़ी मतलब गाड़ी आई, मान लो जिसकी गाड़ी आई, और उसको जाके आप पाठ पढ़ोगे कि गाड़ी आई तो कुछ ये तो क्या सुख की बात हो रहा है? तो सामने वाला बोला कि तू तो पहले लेके आ जाना, सुख के बाद तेरे लेके हाँ तो बंदूक है वो तो मन को पता है। अब वो बोले दीज ग्रेप्स आर सोर। अबे तुम्हारे तेरे पास गाड़ी नहीं, इसलिए बोलता है गाड़ी में मजा नहीं आता है, तो लाके यार चला के देख गाड़ी में मजा आता है कि नहीं आता है। वो तो अरे कोई कोई नहीं जी। हाँ, आपके नहीं, पास, वेद विज्ञान नहीं चखा ना। हाँ वेद विज्ञान नहीं चका। फिर ये प्रश्न नहीं पूछा कि ऐसी गाड़ियां मैंने अनंत काल से कितनी बार खरीद ली, मैं देव का देव बन गया और तभी मैं घूम ही रहा हूँ। वो दया का प्रश्न जब आएगा तब वो लगेगा कि ये सुख तो है, लेकिन महासुख नहीं। महासुख और सुख का डिफरेंस जब समझ में नहीं आएगा, तो वो बात भी सही है ना। तो इसको भी भगवान रिजेक्ट नहीं करते। अनेकांत में तो जो सुख आ रहा है, गाड़ी आ रही है, तो वो सही है ना सुख, लेकिन वो मानसिक है कि आत्मिक है, वो शाश्वत है कि क्षणिक है? इसका प्रश्न अपने को गहराई में जाके मिलेगा कि सुख तो है, तो सुख, इसमें कोई गलत बात नहीं है। इसलिए जब तक महासुख की तरफ अपना कदम नहीं जाएगा या सोच नहीं जाएगा, तब तक वो सुख क्षणिक ही रहेगा। तो उपसम भाव एक तरह से बोल सकते हैं टेम्पररी एंट्री लेवल पे उपसम दमन हो रहा है। तो दमन होने के बाद भी पिताजी बोला कि तू जा बाजार में, तो लेके आता ना सामान, सामान तो लेके आता ही है, पर रोज रोज जाएगा उसकी गारंटी नहीं है। वो कभी भी उबक जाएगा, आज मेरे को नहीं जाना, आप चले जाओ। तो उसका मन से नहीं जा रहा है, वो दमन से जा रहा है, दबा हुआ मन है। और जो खुद मन से जाएगा, तो उसी को बोलो तुम्हारे फैंसी पे 4 बजे ट्रेन में मिलने जाना है, तो वो एकदम खुद से जाएगा। भले रोज जाना तो रोज ही। कहने की जरूरत हाँ? कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप जाएगा, क्योंकि उसको वहां मन में क्लियर है कि मुझे किससे मिलना है। और नहीं क्लियर है तो आदमी को नहीं जाता है, भाई मेरे को नहीं जाने का है। तो फिर बाद में, लेकिन शुरुआती दौर में ये जरूरी है, यहाँ सारा व्यवहार जरूरी है, यहाँ गुरु जरूरी है, आगम जरूरी है, मति जरूरी है। ये सारी व्यवहार की बातें हैं जो हकीकत में तो नहीं है, बट शुरुआती दौर में ये जबरदस्त मदद करते हैं। इसलिए गुरु का उपकार है, इसलिए जिन शासन का उपकार है, इसलिए भगवान महावीर का उपकार है। ये छोड़ के नहीं जाते तो हमें कहाँ से मिलता भाई? बात सीधी सी है। तो नमो अरिंदाणम जब भी अपन मन में विचार करें, इस भाव के साथ अगर शुरू करेंगे, वो नवकार मंत्र घटेगा, अपने में भी घटित होगा कि आपको हुआ भगवान, मुझे भी होगा। कितने जन्म, 26 जन्म उनको लग गए, 12 साल तक इस जन्म में इस भाव में उन्होंने तपस्या करी। और आज हम खुद देख सकते हैं ना कि अपन बात करते हैं फिर भी अपना जो ही थोड़ा समय जाता है, वापस कहीं मन चला जाता है। तो अपन प्रत्यक्ष देख रहे हैं अपनी आत्मा से। बस सबसे बड़ा गुण ये हो गया कि अपनी आत्मा अपने ही मन को सेंटेंस करने लग गई,
भाई ये गड़बड़ है, ये सही है, ये सही नहीं है, अपने लिए जब बोल रहे हैं, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है जिसको अपन मन ज्ञान बोल सकते हैं। अपने मन को हम लताड़ रहे हैं, अपने मन को जब ध्यान में जा रहे हैं तो मन में वो खुशी होगी, वो खुशी एक अलग टाइप की खुशी होगी। अब खुशी क्या है कि जब मैं नो होता हूँ, कुछ भी नो माइंड होता हूँ, यानी कि नो रिएक्शन होता हूँ, अब उसमें जो खुशी होती है उसको आप प्रकट कैसे करो? बस नो रीजंस। इसलिए बोलते हैं कि हैप्पीनेस विदाउट रीजंस, दैट इज द ब्लेस, ब्लिस। ब्लिस वही है, हैप्पीनेस विदाउट रीजन। अब किसी को बोलेंगे तो पहली बार बोलेंगे तो समझ ही नहीं आएगा हैप्पीनेस विदाउट रीजन क्यों होती भाई। आप ठीक है, तुम होती होगी, मैं तो जा रहा हूँ, मेरे को तो रीजन रीजन है। हैप्पीनेस गायब। हाँ रीजन आते ही हैप्पीनेस गायब। हाँ, रीजन आते ही हैप्पीनेस गायब, ये तो बड़ी मुश्किल है। यूं देखा जाए तो बहुत मुश्किल है, यूं देखा जाए तो बहुत सरल है। अब आपने बोला ना बहुत सरल है, जो समझ में आने के बाद बहुत सरल है, बाकी तो लगेगा कि ये क्या है। फिर आगे भाव जो दूसरे बताए हैं, ज्ञान दर्शन दान लाभ भोग उपभोग वीर्य सम्यकत्व और चारित्र, ये नौ क्षयिक भाव है। एक्चुअली ये नो है, बट वैसे चार ही हैं। चार वापस बोलो इसमें, जैसे ज्ञान दर्शन तो है, ये चार अपन बोल रहे हैं ना, तो ये चार एक जो अंतराय कर्म है, अंतराय कर्म के पांच भाग है। अंतराय कर्म और मिथ्या दर्शन में फर्क है, पहले तो ये समझ में आना चाहिए। जो अपना हम्म। दर्शनावर्णी और ज्ञानावर्णी बोल रहे हैं, और अंतराय कर्म, अंतराय कर्म किसको बोला जाता है? जब सामने लक्ष्य है और आपके उसके लिए पराक्रम नहीं कर पा रहे हो, सामने आपको दिख रहा है मंजिल है, बट आप पराक्रम नहीं कर पा रहे हो, उसको वीर अंतराय बोलते हैं। लेकिन लक्ष्य ही नहीं है तो फिर अंतराय कैसी? आपको जब लक्ष्य क्लियर नहीं है, लक्ष्य क्या है कि मैं स्वभाव रमण में रहूं, वो लक्ष्य है, अपने में रहूं, ये लक्ष्य है। अब उस लक्ष्य में आने के बाद में मेरा ये पूरा ढेर खत्म हो जाएगा, उसकी चिंता भी नहीं, जैसे बताया वो बहुत बड़ा प्रश्न है कि मेरा ढेर कब खत्म होगा, ये भी चिंता नहीं करने का आपको, तो वो एक बार अपने आप में आ जाना है, रेस्ट ऑल विल फॉलो, अपने आप होगा। इसीलिए इस वाली जो पर्याय से ही तो बात आती है हाँ कि सती भी है मगर तपस्या भी भयंकर है। हाँ, तपस्या भी भयंकर है, बहुत भयंकर है। तपस्या भी है क्योंकि अपनी कितने अनंत काल से वो कर्म पड़े हुए हैं, अपनी मजबूती उसमें, माया की गांठ कितनी सुदृढ़ है। एक तो बोलते हैं भगवान महावीर कि माया आश्चर्य है कि माया की गांठ कितनी, ये मोह की गांठ कितनी सुदृढ़ है, टूटती हम्म। नहीं, इतना वो ज्ञान बस। हम्म। जो लक्ष्मण को बांध दिया ना सांप, क्या हाँ, नाग, शेष नाग। रावण ने, हाँ, हाँ। नाग पास से तो जड़ी बूटी लानी पड़ी फिर, नहीं हम्म। तो मतलब ये नागपाश है माया। बिल्कुल नागपास है, आदमी को एकदम जकड़ लेती है। तो बस जैसे जैसे, लेकिन अपना मन में ये आना चाहिए कि हे भगवान प्रभु, जब आपने ऐसा किया है और मैं आपके बेटा हूँ, बच्चा हूँ, शिष्य हूँ, शासन में हूँ, कुछ भी श्रावक हूँ, मुझे भी मिलेगा ही। ये जब होता है ये जैसे जैसे आप। संजीवनी है, ये जो वेद विज्ञान है जिन्होंने दिया है। अब हम्म। आप हनुमान जी कितने मतलब कहते हैं ना कि इसके लिए शक्ति समर्पण के शिखर है ये। ठीक बिल्कुल। है। और हम्म। असल चीज में ये है कि वो जीवन दिया उनको, मगर हाँ। यहाँ तो जीवन का प्रश्न ही नहीं है ना। हम्म। यहाँ दिया है वो चीज दी है जो किसी को ही मिली या नहीं मिली, वो वाली बात है। अब सही। जिसको पता है, अब जैसे मान लीजिए आपको वेद विज्ञान का थोड़ा सा भी स्पर्शन हुआ है, थोड़ा सा भी, हम्म। मान- थोड़ी सी भी प्रज्ञा आपकी काम करे, मैं तो कह रहा हूँ दूसरी क्लास का बच्चा ही है, हम्म। इवन कह रहा हूँ प्रज्ञा अलग चीज है ना, और अक्षर ज्ञान अलग चीज। उसको यदि ये एहसास हुआ कि भी ये जो दिख रहा है ना भाई, इसको जला देंगे, देख लीजिए जिस दिन मर गया ना, देख लेना इसको जला देंगे। हाँ। तो वो कहते हैं, साहब मैं भी गियो मसाना में एक बार में मर गया, तुम्हारे जलाना आया। तो जलाना है जो रियो कई बचे, सही बात। वो दूसरी क्लास नहीं आ सके समझ में। हाँ बिल्कुल आ सकता है। अरे ये तो 5 साल के थे, श्रीमद राजचंद्र तब पूछा कि अमोलक चंद सेठ जो, बोले ये तो अभी वो बच्चा है, उसको पता नहीं। बोले क्या हम्म। हुआ? बोले मर गया। तब वो उसको हम्म। पूछा बड़े को कि मर गया तो क्या होता, मर गया? तब वो बतावे कैसे, तो बोला कि इसको तो अभी जलाएंगे। तो बोला यार इतने बड़े आदमी को कैसे जलाएंगे? वो बच्चे को प्रश्न पैदा हुआ, अपने को तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। तो इतना बड़े हाँ। आदमी है जो देश में इतना सारा काम करता था, इतना सामाजिक था, और देखता था बच्चा तो गाय को चारा भी डालता था, और अब इसको जलाएंगे क्यों? तो उसको बात जमी नहीं। तो देन ही फॉलोड द पाथ, और जब उसको देखा जलाते हुए तब उसको जाति स्मरण ज्ञान हो गया उसी टाइम पे, क्योंकि
भव्य जीव थे, तो सब समझ में आ गया उनको, बच्चे को ही समझ में आ गया कि ये कुछ। नहीं, वो वही वही फर्क की बात है कि जैसे भव्य हाँ। जीव, अब हम्म। कुछ ये खुशबू है जिससे बैठी है, ठीक है, हम्म। ये कितनी भाग्यशाली है कि इस छोटी उम्र में इसको ये एक अवसर मिल रहा है, हम्म। जिसको वेद ज्ञान दिमाग में समझने में आसानी हो गई, तो इसका जीवन कितना सुंदर होने वाला, शायद ये तो ये खुद ही। अब तपस्या इसकी कैसी रहती है, कितनी रहती तपस्या का मतलब, किस वक्त अपने जो विकार और विभाव में जाएगी और फट हम्म। से वापस से स्वभाव में आएगी, तो हाँ। जीवन कितना सुंदर होने वाला है। हम तो बूढ़े हो गए खुशबू बेटा, पर फिर भी हम बहुत भाग्यशाली है। हाँ सर, ये तो मैं लकी हूँ कि मुझे मामा का साथ मिला, फिर मामा के थ्रू सर मिले। हाँ, नहीं वो तो सब कहीं न कहीं तेरा सहयोग बच्चे होता है। मतलब ये एक बताइए, तेरे तेरे साथ वाले सारे स्टूडेंट्स, पूरा कॉलेज, जी। अब तू कितनी भाग्यशाली है, तू अकेली एक बच्ची है जिसको थोड़ा कुछ मालूम पड़ा है कि यार जीवन में कुछ है, ये जितना दिख रहा है ये सब है तो सही, पर मेरे लिए उपकारी नहीं है। तेरा उपकार की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब इस ये यस जो सर। बात बोल रहे हैं ना भाई साहब, को उस तरह से आपको सोचना है, अगर सोचना ही है तो आपने बोलते हैं कि मेरे विचार बहुत आते हैं, तो वो लोग बोलते हैं विचार को बंद कर दो। विचार को बंद नहीं करना, विचार को आप जगह दो, उसको मोड़ दो, उसको सही जगह पे ले जाओ। अगर आपको विचार हम्म। आते हैं तो भगवान वहां भी मना नहीं कर रहे हैं। जैसे आप मेरे को बोलोगे, मैं आके एग्जाम्पल के लिए, आप बुरा मत मानना, क्या खुशबू यार पाँव नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप तो ऐसा, अरे भाई पाँव नहीं है तो तमाम नहीं है। पाँव हम्म। मेरे तकलीफ में मतलब, पाँव का ये तकलीफ हुआ है तो पाँव की तकलीफ आपको नहीं है। मैं ऐसा बोलता हूँ आपको कितना ही मैं ऑल इज वेल कर आपको ध्यान कराऊं, पर वहीं जाएगा ना मेरे पाँव में तकलीफ है। सवाल वो नहीं है, पाँव में तकलीफ है उसको एक्सेप्ट करना, बट उससे बड़ी चीज क्या है कि अनंत काल से मुझे ये चीज नहीं मिली और ये मिल गई, तो पाँव की तकलीफ है, यस। उसको भी आप वेट करो ना कि 100 ग्राम है, अगर कर सकते हो 200 ग्राम है, वट एवर, कितनी बड़ी तकलीफ है। बट 100 जन्म अनंत काल से मेरा जीव भ्रमण कर रहा है, उसका मेरे को मिल गया, और ये मान लो छूट गया, इस मिल गया में ये छूट गया, दोनों को कंपेयर करो, अपने आप आपकी आत्मा गवाही देगी। अब जब अपनी आत्मा गवाही देगी तो उसके बाद मिश्री लाल जी की जरूरत नहीं है, पारस जी की जरूरत नहीं है, भगवान की जरूरत नहीं है, किसी की भगवान महावीर की भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल। भगवान महावीर आके भी आपको वो उस विचार का जवाब नहीं दे सकते, वो खुद हम्म। को ही अपने को जवाब देना है। हाँ वैसे आप कुछ बोल रहे थे। नहीं नहीं, बस यही मेरा यही था, खुशबू भाग्यशाली है। मैं तो हाँ। ये सवाल मतलब भाग्यशाली क्यों बोल रहा हूँ कि उसका रीजन है कि इसके बीच में मान ली 100 बच्चे पढ़ रहे हैं। हम्म। हाँ, तो अब ये है, इसको भी एहसास यदि हो गया ना तो ये जरूर बात भी करेगी ना, तो जो इसको आनंद आया ये जरूर पास ऑन करेगी आगे। ये एक ऐसी चेन बनेगी। हम्म। क्या ना बाबू, क्या नाम है आपके, हम्म। इसमें धर्म दलाली ली जाएगी मिश्री बाबू को। नहीं मैं तो ये चाहता हूँ इस बात पे आप इसको लीड लो, ये जो बोल रहे हैं भाई साहब, समझो इस इशारा मिल गया आपको, आप 2-4 बच्चों को जी। लेकर आप पाठशाला चालू कर दो। तो देखो, एक रमण का रमण, समय का समय पास, और बच्चों को पास ऑन हो गया, इससे आपकी बड़ा। मजबूत बन रही है ना, क्योंकि रिपीट अभ्यास हो रहा है आपका। हाँ, अब भले ही 2 बच्चों से स्टार्ट करो, एक बच्चों की कोई जरूरत नहीं है। अपना अपना अपन जब बात करो ना भाई साहब, सुन रहे हैं सुन रहे हैं, मेरे को मेरा स्वार्थ है कि मेरा पुष्ट हम्म। हो रहा है ना। बस 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 बस, इस मामले में स्वार्थी होना बहुत अच्छा हाँ, है। स्वार्थी ही होना चाहिए, स्वयं को लोग जानते ही नहीं है। अब स्वयं में भेद नहीं होगा तब तक भेद विज्ञानी को, तो स्वयं को कौन स्वयं समझ, पर को हमेशा स्वयं समझ रहे हैं, वो पर हमारा स्वयं, स्वयं का पहले स्वार्थी तो होना ही चाहिए, पर स्वयं क्लियर नहीं है ना, स्वयं है कौन, हम्म। यही चक्कर है। आप तो ये स्टार्ट करो और मुझे बताओ, अगर 1-2 वीक में 1-2 लड़के भी चालू होते हैं, उनको आप ध्यान व्यान करवाओ और थोड़ा बताओ। अच्छा, ये आग्रह नहीं है हमारा मिश्र बाबू आग्रह का, या नहीं। आग्रह नहीं हाँ। है ये तो केवल एक ऐसी प्रक्रिया है, उसमें शायद आपके एक तो आप खुद मजबूत बनोगे, और आत्मविश्वास से। ये क्या है हाँ। कि को खुश देखते हुए आपका मन बहुत खुश होगा। बस। नहीं नहीं, आप ऐसा कोई करो। आग्रह नहीं है, है ना, नहीं और नहीं, कोई टेंशन मतलब। टेंशन में मत लेना कि मेरे को बोला और फिर नहीं मैं। नहीं सर, हाँ। हाँ। वैसे भी मैं ट्यूशन लेती हूँ तो साइड में 5 मिनट 10 मिनट ये कर सकती हूँ। हाँ बिल्कुल, वो जब आप कर रहे हो ट्यूशन में तो और भी अच्छा है, और उनको वो धर्म। तो जी। जो मुमुक्षु होगा ना वही तो बैठेगा, आपका तो एक प्रयास है, और वो भी मतलब आपको केवल बुलाना और वो नहीं, एक बार केवल प्रयास ये करना है कि यार मुझे कुछ चीज मिली है, जो बेस्ट फ्रेंड है मान लीजिए, मुझे ऐसा कुछ एहसास हुआ है और थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि तेरे साथ शेयर करूंगा, वो है तो वो अपने घर प्रक्रिया। में है, अपने घर में कोई भी जो जिसको थोड़ी रुचि हो, या अपने बच्चों हो, कहीं भी आप। बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, एक या दो ही होते हैं बेस्ट।
अब बात जो भी होता ही है, अपन सारी बातें डिस्कस करते हैं। अच्छे रेस्तरां में गए, कहीं तो अच्छा खाना मिला तो अपन बोलते हैं, पिक्चर अच्छी देखी तो देखते हैं हाँ यार ये वाला मूवी, तो बातें तो अपन करते ही हैं यही तरह की। उसमें से एक बात ये भी आ गई, जो कि रियली तुमको ये सारे सुखों से भी ज्यादा सुख तुझे ये लगा है, ऐसा तो तुम शेयर कर सकती हो। अच्छा। और ध्यान जरूर कराना, बिना ध्यान जी नहीं सर। करेंगे ना तो सारी बातें बातें रह जाएगी। जो भी वो भी अपन बातें तो बहुत कर ही रहे हैं। पाठशाला और विद्यालय में यही फर्क है। विद्यालय शब्द निकला वेद से, वेद निकला विद से। विद मतलब नॉलेज, जहाँ नॉलेज है उसी हाँ का जी। नाम वेद है। वेद वेद शब्द ही अनुभव से है। तो ज्ञान, किताबी ज्ञान मति श्रुत ज्ञान उसका भी जगह है। तो अभी अनेकान जब मतलब सब भगवान ने सब में टिक किया है। दमन को भी स्वीकारा है। अब उपशम तो बोला ना दमन है, हम्म। दमन को भी स्वीकारा, बट लगातार दमन, जिंदगी भर दमन, हम्म। वो सही नहीं है ना। तो फिर बाद में दमन के बाद अब आगे आगे ले जा रहे हैं अमन की तरफ। तो अमन जो अवस्था में है, जो क्या क्या अपने होते हैं, ज्ञान दर्शन। ज्ञान दर्शन तो दो हो गए। फिर दान लाभ भोग उपभोग और वीर्य, ये पांच है जो अंतराय के ही भाग है। दान लाभ भोग उपभोग। लाइट चली, लाइट्स आर गॉन। लाइट चली गई। हेलो, हम्म। आपका लाइट्स जी। चले गई, लाइट। हम्म। तो ये जो दूसरे चार भाव हैं, पांच भाव, जो पांच है अंतराय के भाग हैं, दान लाभ भोग उपभोग और वीर्य। भोग उपभोग का मतलब, भोग का मतलब कंज्यूम करना, उपभोग का मतलब जैसे खाना अपन खाते हैं, और उपभोग का मतलब जो बार बार, जैसे वस्त्र है, उनको वापस वो बार बार यूज करते हैं। एक कंज्यूमेबल होता है और एक रीयूजेबल होता है। तो भोग उपभोग लाभ। अब प्रयास किया और लाभ नहीं मिला। बहुत बार क्या होता है, प्रयास किया और लाभ नहीं मिला, वो भी अंतराय है। यानी एक तो शुरुआत ही नहीं हुई, एक शुरुआत के बाद करने के बाद लाभ नहीं मिला। ये सारे अंतराय के प्रकार है। और बाह्य चीजों के लिए भी है और आंतरिक चीजों के लिए भी है। आंतरिक में आप कितने पढ़ रहे हो, स्वाध्याय कर रहे हो, लेकिन लाभ अपना नहीं मिल रहा है, तो अंतराय है। एक तो है कि आपने प्रयास ही नहीं किया, एक प्रयास करने के बाद लाभ नहीं मिला, तो वो अंतराय है। अंतराय जब होती है, पहले लक्ष्य क्लियर होना चाहिए, अंतराय होती है। और जब लक्ष्य क्लियर नहीं है तो अंतराय नहीं बोल सकते उसको, वो मिथ्या है। उसको क्लियर ही नहीं मुझे क्या करना है, तो पहला पहला सीढ़ी में ही नहीं आया। अब अंतराय कर्म है, चौथे गुणस्थान से 13वें गुणस्थान तक वो अंतराय कर्म रहेगा ही। कोई किसी न किसी रूप में वो बाधा आएगी। अपना तप यही है कि बार बार पराक्रम करना। माना कि अंधेरा घना है तो दिया जलाना कहाँ मना है। इस वाक्य को पकड़ना पड़ेगा। बार बार ऐसा अंतराय कर्म आएगा। ये हो गया आपका ज्ञान दर्शन। और ज्ञान दर्शन दो हो गए, दान लाभ भोग उपभोग वीर्य, ये पांच। दो और पांच सात। समय का तो चारित्र, नौ हो गए। इन शॉर्ट चार ही है, चार की जगह वो नौ भाग हो गए। क्यों कि अंतराय कर्म के पांच है। तो कितने हो गए, चार और एक के पांच हो गए ना। तो ये अपना एक क्षयिक, क्षयिक भाव है। क्षयिक भाव का मतलब क्या हुआ, चारों चार जो आत्मघाती कर्म है वो पूरे क्षय हो गए। कौन से गुणस्थान में होते हैं पूरे, पूरे चारों में चार, दीदी कौन से गुणस्थान में? 13वें गुण, 13वें गुण। 13वें गुण। जब अपन अरिहंत बन गए तब। हाँ, जब तक अरिहंत अवस्था नहीं होगी तब तक बीच वाली अवस्था होगी। उस बीच वाली हाँ, अवस्था का नाम है क्षयोपशम। मतलब कुछ दब रहा है, अच्छा। कुछ कट रहा है, हाँ, कुछ दब रहा है, कुछ कट रहा है। हाँ। कुछ मिट्टी कट रही है, कुछ कर्म कट रहे हैं, कुछ दब रहे हैं, कुछ है। लेकिन 13वें गुण स्थान में सारे सारे जो आत्मघाती कर्म है चारों चार उतर गए। ये क्षय उपशम होते हैं। हाँ, जो बीच वाले हैं, चौथे से 13 के बीच में क्षय उपशम है। हाँ, और 13वें में क्षय हो गए। और 14वें गुण स्थान में जो बचे हुए चार वो भी क्षय हो गए। बचे हाँ। और कौन से, नाम गोत्र आयुष और वेदनीय।
जिसको अपन समाधि मरण बोलते हैं या सिद्ध सिद्ध हो गए। संयोग क्षम में कुछ कट रहे हैं, कुछ। कुछ कर्म कट रहे हैं, कुछ दबे हुए हैं, पूरे गए हाँ नहीं। इसीलिए तो हमको 24 घंटे तक हमको राग द्वेष में नहीं जाए, ऐसी स्थिति नहीं आ रही। चौबीस हाँ घंटे हम राग द्वेष में, भय शोक चिंता में नहीं जाएं। जब 24 घंटे हाँ हमारा भय शोक, खुशबू, 24 घंटे जब हमारा जी। भय शोक चिंता क्रोध मान सब रुक जाएंगे, वो हमारा हाँ, अर्यंत अवस्था है। तो आपके वो भैया तो का फिर नाम है सेवा ना, पूरी हो जाएगी। आपके जो भैया का नाम हाँ है वो अरियंत, ये मतलब है अरियंत का बताना। 24 घंटे आपको गुस्सा नहीं आता, अच्छा। भय नहीं होता है, शोक नहीं होता है, चिंता नहीं होती है, जलन नहीं होता, तो अरियंत है। लेकिन अरियंत, आता है सर उसको गुस्सा तो। हाँ इसलिए इसलिए तुमको बता रहा कि अरियंत बनना है आपको। लेकिन क्या शुरुआत में बोला तो कुछ तो होगा ना आगे, जी। बोलने से स्टार्ट तो किया कि भाई अरियंत है, तो बताना उनको, ठीक है। तो अरियंत अवस्था में जाते जी। हैं, आंखें बंद। वैसे आपका वीडियो ऑडियो दोनों बंद है, आंखें बंद। अभगो आय विरायो हुज में कव सगो जा अरियंताणम भगवंताणम नमः न पारमिताव कायम। सिर के सिरे से पाँव के अंगूठे तक पूरा बॉडी रिलैक्स्ड, सिर का सिरा शांत, कंधे शांत, हाथ पेट शांत, कंधे ढीले, उंगलियां ढीली, टंगा ढीली, पीढ़ियां ढीली, कोई पकड़ नहीं। मन का स्वभाव पकड़ है, विभाव की पकड़ है, स्वभाव की पकड़ नहीं, वो स्वभाव की पकड़ अपन कर जा। सिर के सिरे से पाँव के अंदर तक पूरा बॉडी एकदम रिलैक्स्ड। वचन से मौन, विचारों से मौन का मतलब विचारों को देखना है। अपने आप विचार कम होंगे, ज्यादा होंगे, नहीं होंगे, उसकी कोई चिंता नहीं, सिर्फ विचारों का निरीक्षण करना। विचार अलग, मैं अलग। अगले 3 मिनट तक, 2 मिनट तक आत्मनिरीक्षण और विचार निरीक्षण। आत्मनिरीक्षण का मतलब मैं मात्र ज्ञाता दृष्टा हूँ, उस स्वभाव में हूँ। विचार निरीक्षण का मतलब ये पर है, ये मेरा स्वरूप नहीं है। उनको सिर्फ देखना और जानना, देखना जानना, मात्र देखना जानना मेरा स्वभाव है। अगले 2 मिनट तक मात्र देखने जानने में, अरियंत अवस्था में बने रहने का प्रयास भी नहीं, बने रहें।
दो लंबे गहरे सांस। कोमलता से आंखें स्पर्श करते, आंखें खोल सकते। खुशबू, अभी ध्यान में कैसा लगता है? अच्छा आ रहा है सर, अभी 2 दिन हो रहे, कोई विचार नहीं आ रहा कोई। वेरी गुड। बस अपना आप ही अभी अपना आप वो उस अवस्था में आने लग गए। पहले चिंता करेंगे तो और विचार ज्यादा आते हैं। अब धीरे हाँ, धीरे। पहले तो ऐसे प्लानिंग आती थी कि ध्यान ये खत्म हो गए क्लास, उसके बाद ये करना, हाँ, पूरे दिन में ये करना ये करना, वो होता था। अभी थोड़ा शांत है। बहुत बढ़िया। तो मजा आ रहा ना अभी? हम्म। और वो मजा, इस बात का मजा है कि वो शाश्वत मजे में जा रहे हो। हाँ, बस वही मजा है। बाकी उस दूसरे टाइम तो मजे और जीवन में आते हैं अपने को, कोई बात नहीं। वो भी ठीक है, उसकी जगह अपनी जगह है। पर वो शाश्वत नहीं है, और ये शाश्वत है। ये फर्क है दीदी। हाँ सर। अरे वही है कि ये आपने ये मतलब जैसे करना पड़ रहा है, अब हम्म। कर्तव्य कि हम्म। अपने संसार का काम होते हैं, वो कर्तव्य बनने से ही वही क्या करें, करना तो पड़ेगा। बस बस बस। वही। और वो भी मेरा शरीर कर रहा बाकी तो ये, है। हाँ मेरा शरीर कर रहा है, मैं नहीं कर रही हूँ। पर जैसे ऐसे दिमाग में वो चलता है कि जैसे ज्यादा से ज्यादा ये टाइम अपना इधर निकले, ये अच्छा, बस बस ये अपना आप यही ही रहता है। खींचेगा, वो मैग्नेट बस अपना आप यही दिमाग में रहता बस है। अपना आप धीरे धीरे वो जंजाल से निकलेगा। हाँ, बस ये निकले जुड़े थोड़ा तो अच्छा है। पर ये अभी निकल नहीं पा रहे, इसलिए करना पड़ रहा ठीक है, हो है। जाएगा, वो अवस्था भी आ जाएगी। उसमें भी अपने को जल्दी नहीं करने का, हो जाएगा, अपना आप ही होगा। और धीरे धीरे मेच्योरिटी इतनी आएगी शायद इसमें रहते हुए भी आप अपने आप को रह सकते हैं, लेकिन थोड़ा वो ज्यादा हाँ, बस वही दिमाग तो वही रहता चलेंगे। है सारे दिन जी। चलिए, नमो रंताणम। हैव अ नाइस डे। हमारे हाँ, जय दिन। जय हिंद। जय जिनेंद्र। जय हिंद।